देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा एक बार कि नाले में अगर पाइप लगा दो और स्टोव उस पर रख दो तो शायद चाय बनाई जा सकती है। हमारे पड़ोसी जिले में कुछ लोग उससे प्रभावित हुए और वो नाले नाले मीथेन खोजने निकल गए। उन्हें इसलिए मीथेन खोजने गए क्योंकि मीथेन मिल जाती तो गैस से वो अपनी चाय बना लेते, लेकिन उस नाले में उन्हें गैस नहीं मिली। उन्हें एक ज्वेलरी की दुकान का रास्ता मिल गया। उन्होंने खोद करके ज्वेलरी की दुकान में पहुंच करके पूरी की पूरी ज्वेलरी का सफाया कर दिया। सोचो, कोलंबस कहां, कोलंबस अमेरिका को ढूंढने, भारत को ढूंढ करके अमेरिका ढूंढा, और आपके पड़ोसी जिले में गैस को ढूंढते ढूंढते ज्वेलरी की दुकान में पहुंच करके उन चोरों ने पूरी की पूरी ज्वेलरी की दुकान का सफाया कर दिया। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चोरी डकैती रुक नहीं रही है। इतने बड़े पैमाने पर चोरी डकैती हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ तो चोरी, अन्याय, डकैती, और पुलिस के कारण लोगों की जान जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। और ये केवल एक जिले की बात नहीं है, पूरे जिलों की आप पता कर लीजिए। और अभी अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो उस मोबाइल से जो वीडियो बनाने वाले को बधाई देता हूं कि जिसने उस झगड़े को न केवल टीवी पर ला दिया बल्कि पूरे के पूरे देश में लोग जान गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चरित्र क्या है। हम बधाई देना चाहते हैं उस वीडियो बनाने वाले नौजवान को या जो भी रहा होगा जिसने उस घटना का पूरा जानकारी सबको दे दी। याद कीजिए, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो आप जानते होंगे क्या था उसमें। कोई कल्पना कर सकता है कि महिला को इस तरह व्यवहार कर सकता है? कोई महिला के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? और क्या कहा भाषा में कहा गया कि बनिया की औरत, या कुछ कहा गया इस तरह की भाषा। ये किसने नहीं देखा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दूसरों को शिक्षा देते थे। केवल एक मोबाइल ने जो फिल्म बनाई, बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं। और जब यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था को देख करके हम शर्मिंदा हैं। और ये पहली बार नहीं बीजेपी के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। इनके मंत्री जब अस्पताल देखने गए थे तब भी कह रहे थे कि बताओ, इन अस्पतालों को देख करके हम शर्मिंदा हैं। आखिरकार शर्मिंदा क्यों हैं आप? क्योंकि 5 साल आपने काम नहीं किया। अगर 5 साल काम किया होता तो शायद आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और हमें तो ये लगता है बीजेपी में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जिसका हमें और आपको नहीं पता है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता ही नहीं मंत्री कौन बन गया। और अगर मंत्री बन भी गए तो मंत्रियों ने किसके ट्रांसफर कर दिए किसी को नहीं पता। अगर आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बताओ, ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है इनकी सरकार में। इसलिए जहां इस सरकार की शुरुआत है, लोग अभी से शर्मिंदा होने लगे हैं। और अगर उठा करके देखो आप, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा वहां पर। सरकारी अस्पताल में अगर दवाई मांगेंगे तो दवाई नहीं मिलेगी।
अगर आप ऑपरेशन कराना चाहोगे तो न जाने कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ऑपरेशन होगा। ये हालत है। बताइए, 5 साल सरकार चलाने के बाद और डबल इंजन की सरकार। ये नोएडा, जहां पर समाजवादियों ने न जाने कितने काम कर करके दिखाए और ऐसे ऐसे काम किए जो काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाई थी। बनाई हम लोगों ने, उद्घाटन किसी और ने कर दिया। और ये ग्रेटर नोएडा वाली भी मेट्रो किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। और एलिवेटेड रोड, जिससे न जाने कितने लोग प्रतिदिन चलते होंगे, लाखों लाख लोग इस्तेमाल करते होंगे, अगर किसी ने बनाई है एलिवेटेड रोड तो समाजवादियों ने बनाई है। और कितने काम मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने काम करके दिखाए। और जो लोग कहते थे कि फ्लैट इतने बन गए, इतने हमने दिलवा दिए, हैं कहां, किसको दिलवा दिए आपने? न जाने कितने बड़े पैमाने पे खाली पड़े हैं, न जाने कौन सा तालमेल है इन लोगों का, न जाने क्या है जिसकी वजह से अभी भी जिन्होंने बुक कर रखे हैं फ्लैट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। न रोजगार मिल रहा है, न काम मिल रहा है और न कारोबार चल रहा है। जब से नोटबंदी की है, पूरे का पूरा देश का कारोबार ठप करने का काम किया और कहते थे भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है। लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत सी बातें की जा सकती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिए इस मौके पर जहां हम सब लोग रघुवीर प्रधान जी को याद कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आए, उनके परिवार के लोग हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, संबंधी हैं, सब लोग उपस्थित हैं। उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम किया, मजबूत बनाने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद की और मजबूत किया, और जिस तरीके से उनकी कोशिश थी कि शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है, हमें उम्मीद है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर हम सब लोग चल करके न केवल समाज को आगे बढ़ाएंगे बल्कि अपना पार्टी का भी सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर भरत यादव जी का, उनके सहयोगी साथियों का और जितने भी समाजवादी साथियां उपस्थित हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस गर्मी में, जहां इतनी उमस भरी गर्मी है, जहां इतनी उमस है, वहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी आए, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ आने वाले समय में हम लोग पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे।